हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीजन फॉर मार्टे। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी इस नॉवेल की। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 16 टू 20 को डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को अपने सब क्लासमेट के साथ शेयर किया करें। ओके, एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। ठीक है, तो चैप्टर 16 का जो टाइटल है वो है दिसंबर 18 2007 टू। ओके, ऐसा एक चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, सिकंदर जो अली का फादर होता है, वो जब अली वालों के साथ होता है तो तब हर अपना काम वो अली से करवाता है, अपनी फाइल्स सेट करवाना, बिल्स वगैरह और दूसरी चीजें। ठीक है, अली हमेशा अपने फादर की सुनता है, उसकी इंस्ट्रक्शन को सुनता है। बट आफ्टर अ कोल्ड डिस्टेंस ऑफ 5 years अली इन सब चीजों को गिव अप कर देता है। ठीक है, 5 साल के बाद जब उनका फादर उनके पास रिटर्न नहीं होता, उनके पास उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं करता, तो अली को और इसके दूसरे जो बहन भाई होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, हारिस एंड जैनदी, उनको ब्रिंगिंग अप करने की जो ट्रबल्स होती हैं, जो हार्डशिप्स होती हैं, जो इनकी मम्मा फेस कर रही होती हैं, वो इनकी मम्मा को टाइम से पहले, उम्र से पहले ही एज्ड कर देता है। ठीक है, बूढ़ी कर देता है। अली को अपनी मम्मा के चेहरे पर रिंकल्स दिखाई देते हैं, जो कि इस एज में जिसमें उसकी मम्मा थी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अली का फादर, हालांकि वो उनसे दूर था, लेकिन फिर भी हर चीज के लिए वो पे कर रहा था। सिकंदर जो कि अली का फादर है, ठीक है, जो कि एक पीर है, फ्यूडल है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कब होता है, जब उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है। द डेथ ऑफ जुल्फिकार भुट्टो, क्योंकि ये पीपी का होता है, तो जुल्फिकार भुट्टो की जो डेथ होती है वो बहुत ज्यादा शौक, एक सदमा देती है सिकंदर को। ठीक है, और फिर सिकंदर अपनी जो लॉयलिटी होती है, अपनी सदाकत उसकी, वो बेनजीर भुट्टो को उसको प्रॉमिस करता है कि मैं आपके साथ सदाकत, आपके साथ सच्चा रहूंगा। ओके, इन 1973 एट भुट्टो हाउस। तब जब भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जाती है, तब जिया की हुकूमत थी, जो कि एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पीरियड था। बेनजीर को एग्जाइल कर दिया गया था जिला वतन, लेकिन सिकंदर ने चूंकि प्रॉमिस किया था, तो वो पीपीपी के साथ काम करता है। और एमआरडी, एमआरडी एक मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसमें रिस्टोरेशन की डिमांड की जाती है। तो इन सब चीजों के साथ सिकंदर काम कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है 1986 में बेनजीर ने वापस आना है। सिकंदर एक ऐसे माइंडसेट का वो इंसान होता है कि वो दूसरी जो कौमें हैं पाकिस्तान की, उन्हें सिंधी काउंट नहीं करते, जैसे कि बलोची, लगारी, जतोई, चांडियो। ठीक है, इन्हें सिंधी वो नहीं समझता। इवन वो जरदारी को भी सिंधी नहीं समझता। वो चिल्लाता है कि ये जो जरदारी है ये भी सिंधी नहीं है। जब सिकंदर को पता चलता है कि बेनजीर 1987 में जरदारी से शादी करने वाली है, तो वो इतना मायूस होता है इस चीज से, इतना हार्ट ब्रेकन होता है कि 3 दिन लगातार वो शराब में रहता है, शराब के नशे में। ठीक है, ड्रंक रहता है बिल्कुल। अब जो हमारी स्टोरी है, यहाँ से फिर हमारे पिछले चैप्टर को रिलेट कर रही है, जिसमें पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को पकड़ लिया था। ठीक है, और वैन में बंद किया था। हालांकि वैन में बंद करने के बाद भी जो पुलिस थी, वो उन्हें बुरी तरह मार रही थी। ओके, अली सोचता है कि फरजाना और सलमा, इनके बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि फरजाना को उसने देखा होता है कि पुलिस कैसे उसे लेके जा रही होती है बुरी हालत में। लेकिन सलमा को तो वो देख भी नहीं पाता कि सलमा किस हालत में वो, लेकिन वो इमरान को देखता है, वो जमीन पे लेट रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया होता है, और वो रहम की अपील कर रहा होता है पुलिस वालों को। फिर वो वेन स्टार्ट होती है, स्टार्ट मूविंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ इस्लामाबाद, और एक जगह वो जाके रुक जाती है। ठीक है, और उन सबको ग्राउंड पे वैन में से निकाल के फेंका जाता है। वो जगह कौन सी होती है, वो पुलिस स्टेशन होता है। हर कोई पुलिस स्टेशन से बहुत ज्यादा डरता है उस टाइम पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन में कानून नाफिज करने वाले जो लोग थे, लॉ प्रोटेक्टर्स जो थे, वो एक्चुअली लॉ को बिगाड़ने वाले और मैन्युपुलेट करने वाले बन चुके थे। उस टाइम में क्या हो रहा था कि ये जो पुलिस वाले थे, ये वो बहुत ज्यादा मुलविस थे। ठीक है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन से बहुत ज्यादा डर रहे हो। उन सबको फिर वहां पुलिस स्टेशन में डेस्क के सामने खड़ा कर दिया जाता है, उनके फोटोज लिए जाते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और फिर उन्हें जेल में, जेल के कमरों में उन्हें डाल दिया जाता है। एक ऑफिसर वो अली को बुलाता है, क्योंकि अली का बायोडेटा उन्हें चाहिए होता है।
जब अली अपने बाबा का नाम बताता है तो एसएचओ जो होता है उस थाने का, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि अपने बाबा को कॉल करो, वो यहाँ पे आए। ठीक है। फिर उस वक्त अली फर्स्ट टाइम अपने बाबा को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं आई एम अरेस्टेड, मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। तो फिर पीर सिकंदर हुसैन शाह कहते हैं कि मैं 7 बजे वाली फ्लाइट से इस्लामाबाद आऊंगा, डोंट वरी, किसी भी बात की फिक्र नहीं करना। एसएचओ फिर एक स्पेशल फेवर अली को देना शुरू कर देता है और वो सराइकी लैंग्वेज में बताता है कि मैं साउदर्न पंजाब से हूँ और हम 6 नस्लों से ख्वाजा खिजर, जो कि एक सूफी सेंट है, हम उनके मुरीद हैं। ठीक है। फिर वो बताता है कि हम में से कुछ लोग पीर सिकंदर हुसैन शाह के मुरीद हैं, जो कि आपके वालिद हैं। फिर वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ इस चीज पर कि मैंने उनके बेटे को अपनी जेल में रखा हुआ है, मैं उनके बेटे को अपनी जेल में नहीं रख सकता। फिर उसके अली के जो फादर होते हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने बेटे को वहां से निकालते हैं। अली अपने जो दूसरे कोलीग्स होते हैं इसके, जैसे इमरान, बिलाल, फरजाना एंड सलमा, उन सब के बारे में भी सोचना चाहता है, लेकिन जेल से निकलने का एक रिलीफ, एक आराम उसे ऐसा मिल रहा होता है जो कि इन सब से ऊपर होता है। इन सब, उसकी इमेजिनेशन, उनके ख्यालात से ऊपर होता है। ये वो दिन थे जब अली के साथ ये सब होता है, जब मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो डिसअपियर्ड हो जाते थे, गायब हो जाते थे। ठीक है। गायब हो जाते थे या किसी को मार दिया जाता था और ये कह दिया जाता था कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में, हालांकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट मार्च कर रहे होते थे। प्रोटेस्टर्स को गायब कर दिया जाता था या उन्हें शूट करके ये कह दिया जाता था ये क्रिमिनल था या ये टेररिस्ट था। ठीक है। फिर अली और उसके बाबा चले जाते हैं एरोप्लेन में और इस्लामाबाद से कराची की तरफ वो रवाना होते हैं। ओके। हमें इस चैप्टर में यह भी पता चलता है कि पीर सिकंदर हुसैन शाह, वो एयर ट्रेवल से बहुत ज्यादा उन्हें डर लगता है, लेकिन अली को डर नहीं लगता एयर ट्रेवल से। ठीक है। सिकंदर फिर पूछता है अपने बेटे से कि मार्च में क्यों गए थे, प्रोटेस्ट में क्यों गए थे। तो अली कहता है कि हम जजेस को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोटेस्ट में गए थे। लेकिन सिकंदर चिल्लाता है अली पर कि ये सब के सब करप्ट हैं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। फिर इसके बाद इन सबको एक, इन दोनों में, बाप बेटे में एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पॉलिटिक्स को लेके, भुट्टो से लेके नवाज शरीफ एंड बेनजीर एंड मुशर्रफ तक। और वो कहते हैं कि ये सब के सब करप्ट हैं, इन्होंने कुछ भी पाकिस्तान को नहीं दिया, अली कहता है ऐसे। और फ्यूडल सिस्टम के बारे में भी अली बोलता है कि मुझे शर्म आती है किसी को बताते हुए कि मेरा बाप एक फ्यूडल है, क्योंकि ये सब यही समझते हैं कि फ्यूडल जो हैं वो, उन्होंने ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन्हीं आर्ग्यूमेंट के साथ वो कराची में लैंड कर जाते हैं। सो चैप्टर नंबर 16 में यही हमारे मेन इवेंट्स थे। चैप्टर नंबर 17 विल बी एक्सप्लेन टू यू बाय मैडम। ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम चैप्टर 17 की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है द एट्थ क्वीन, और ये टाइम पीरियड है इसका 1961। ठीक है। इस द एट्थ क्वीन के चैप्टर में हमें बिना शाह किसके अबाउट बताती हैं, पिंकी, एक जो कि एक छोटी बच्ची है जिससे जो है हर कोई जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इसने जो है एक जगह के अबाउट सुना होता है। वो जगह कौन सी थी कि जो पीर मंगू का जो मज़ार था, जहाँ उनके जो डिसाइपल थे वो क्रोकोडाइल थे, श्राइन ऑफ, जिसको हम श्राइन ऑफ क्रोकोडाइल भी कहते हैं। तो ये जब ये इस चीज़ के अबाउट सुनती है तो ये वहाँ पर जाने की बहुत ज़्यादा जिद करती है। ठीक है। और पिंकी को जो है चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और उसके जो अपने फादर से जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है। सो अब उसके जो दिन के टाइम वो जो है एक इंग्लिश गवर्नेंस थी जो कि उसको मैनर्स एंड ऑल द थिंग्स जो है सोसाइटी में किस तरीके से मूव ऑन करना है ये सिखाती थी। और जो रात के टाइम जो है वो एक फेथफुल ओल्ड विलेज वुमन के साथ जो है सोती थी। ठीक है। सो जो इंग्लिश गवर्नेंस थी उनका नाम था मिस लूसी, जो कि जो है बहुत ज़्यादा उसको एक जो पिंकी जो है वो सिर्फ उन्हीं से डरती थी। और अगर वो कभी भी जिद में आ जाती थी तो जो सर्वेंट्स होते थे वहाँ के उस घर के, जो उनको ही जो है बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, ना कि पिंकी को किसी बात पे डांटा जाता था। ठीक है। सो अब पिंकी को जो है मिस लूसी ने जो है उसका जो लंच का जो एक वो एक इंग्लिश फूड जो है उसको खिलाना चाहती थी, बॉइल्ड फूड, ताकि वो उसको हेल्दी रह सके। लेकिन पिंकी को ज़्यादातर जो ऐसे खाने पसंद थे जो कि देसी खाने जो है ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद थे। और इसी तरीके से जब वो दोपहर के टाइम जब सब सो रहे होते थे तो वो किचन की तरफ मूव करती थी और आफ्ताब चाचा, जो कि जो है कुक थे वहाँ के, गवर्नर जनरल ऑफ सिंध के, ठीक है, उनके घर में ये काम करते थे और पार्टीशन से पहले। ठीक है।
सो जो पिंकी है वो उनसे खाना मांगती थी, देसी मुर्गी और तंदूरी, इस तरीके के वो खाने खाती थी और बहुत ज़्यादा शौक से। और इन्हीं की बातों के दौरान वो सुनती है जब आफताब चाचा बता रहे होते हैं अपने दूसरे मेट्स को, जो यूसुफ एंड बाबू, उनको बताते हैं कि जो उनका जो बेटा है वो बहुत बुरा बीमार है, ठीक है। और अब वो जो है उन्होंने अपनी तमाम हॉब्स भी छोड़ दी हैं। तो यूसुफ क्या कहता है कि वो उसे मंगूपुरी के मज़ार पे ले जाए, ठीक है, क्योंकि जो उनके जो वो किस वजह से फेमस है कि वहाँ पे जो भी जाता है तो वो जो हॉट स्प्रिंग वाटर है, वो उस पानी में जो भी नहाता है तो वहाँ की से डिजीज जो होती है, जो भी डिजीज होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो क्रोकोडाइल हैं वो जो है मंगू पीर के डिसाइपल्स हैं और वो जो है किसी भी इंसान को हार्म नहीं करते। जब पिंकी ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा इस जगह जाने की जिद करती है, लेकिन फिर जो यूसुफ है वो उसको जो है एग्री कर लेता है कि जो है हम जो पास का जो घर के पास जो एक मज़ार है, अब्दुल शाह गाजी का मज़ार, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जो एक तोता फाल है उससे हम अपना फ्यूचर के अबाउट मालूम करेंगे, ठीक है। तो इस बात पे जो है पिंकी एग्री हो जाती है। तो नेक्स्ट डे जब अब पिंकी को कब लेके जाया जाता है, जब उसके जो पेरेंट्स हैं वो कंट्री से बाहर चले जाते हैं और मिस लूसी को जो है वो जो उनकी टी होती है उसमें वो नींद की गोलियां मिला के उन्हें दे देते हैं, ताकि जो है वो मिस लूसी जो है उसके पेरेंट्स को ना बता पाए कि वो कहाँ गई थी, ठीक है। तो जब खाने के बाद, लंच के बाद वो लोग मिस लूसी टी लेती हैं तो वो फौरन से सो जाती हैं और फिर पिंकी और पिंकी यूसुफ और बाबू के साथ जो है किसके मज़ार पे जाती है, अब्दुल शाह गाजी के मज़ार पे, ठीक है। सो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर पैरेट मास्टर के पास जाते हैं और वो वहाँ पर यूसुफ क्या कहता है सबसे पहले अपना फॉल निकालने के लिए, तो पिंकी उसके जो है पैसे देती है लेकिन यूसुफ उसके मना कर देता है, ठीक है। तो यूसुफ का जब वो फाल निकालता है और यूसुफ पैरेट मास्टर जो है उसका नाम पूछता है तो वो 3 दफ़ा जो है मिट्ठू को उसका नाम बताता है और फिर वहाँ पर वो एक पर्ची निकाल के देता है जिसमें उसको फिर पैरेट मास्टर उसको क्या बताता है कि जो तुम्हें फ्यूचर में तुम्हें बुरी चीज़ों से दूर रहना है, जैसे कि गैम्बलिंग और फाइटिंग हो गई। और उसने ये भी कहा कि अपनी माँ से जो है बहुत ज़्यादा काइंड रहना। जब यूसुफ ये सुनता है तो वो कहता है कि उसकी जो माँ तो है बहुत सालों पहले ही मर गई है, तो उससे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। वो समझ भी नहीं पाता है कि ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो फिर पिंकी जो है वो अभी अपने 2 रुपए देती है पैरेट फॉल को और फिर जो है पैरेट फॉल जो है पैरेट मास्टर वो पिंकी का नाम पूछता है, ठीक है। तो जब वो पिंकी अपना नाम बताती है पिंकी, तो पैरेट मास्टर क्या कहता है कि उसे जो है असल नाम सुनना है, ठीक है। तो अब जो है पिंकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई है क्योंकि वो जो उसके जो पेरेंट है उन्होंने क्या कहा है कि उसने अपना जो है ट्रू नेम जो है किसी को भी नहीं बताना है। और फिर जो है बाबू भी जो है इसको थ्रेटन करता है और पैरेट मास्टर उसी का जो जो पिंकी नाम होता है वो मिट्ठू को बताता है। और जो इस टाइम जो है मिट्ठू क्या करता है कि वो जो नीचे जो पर्चियां पड़ी होती हैं वो नहीं उठाता, बल्कि वो डायरेक्टली जो है उड़ जाता है और जो दूर से जो है कार्ड लेकर आता है। तो जब वो कार्ड पैरेट मास्टर देखता है तो क्या करता है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो कुछ बोल भी नहीं पाता और फिर वो कहता है कि शी इज अ क्वीन। जब बाबू और यूसुफ ये सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा जो है मायूस होते हैं। तो ये क्यों मायूस होते हैं कि जो पिंकी जिस लाइफ स्टाइल से रह रही है, ठीक है, जिस तरीके से वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है एक बड़े घर में, और तो वो एक क्वीन ही की तरह ही है, ठीक है। लेकिन जब पैरेट मास्टर उनको कहता है कि शी इज द 8th क्वीन, जो कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपने जो है फाइनल ट्रिप में लिखी थी, तो इस बात पे जो है वो यूसुफ और बाबू क्या कहते हैं कि ये तो नॉनसेंस जो है बकवास कर रहा है और उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। तो पैरेट मास्टर क्या बताता है कि एक दिन जो है जब ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अपने वाइफ से जो है नाराज होकर जो है निकल गए थे, तो वो वहाँ पर थर पहुंचे थे और वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा वेलकम किया था और उनके साथ जो है रहे थे। वो उन्होंने काफी वक्त वहाँ पर गुजारा और जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने एक एपिक पोएम लिखी थी जिसमें 8 क्वीन के अबाउट, ठीक है। और उन्होंने उसका नाम कभी भी रिवील्ड नहीं किया था, ठीक है। और उसमें उन्होंने उस पोम के अंदर क्या लिखा कि शी वुड फाइट फॉर लव, फॉर फ्रीडम, फॉर ट्रूथ एंड शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर बिलव, ठीक है। कि वो जो है लड़ेगी प्यार के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए और लोगों के लिए वो और फिर जो है वो उसे कभी भी जो है वो हमेशा अपने प्यारों से जो है दूर रहेगी, ठीक है। तो जब ये
सुनती है पिंकी तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हो जाती है, क्योंकि वो जो है सोचती है कि जो फ्यूचर मास्टर होगा वो उसको चॉकलेट्स के अबाउट बताएगा, कासल्स के अबाउट बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो वहां से अफसरदा होकर वापस चली जाती है। ठीक है, तो बाबू जो है वो इस बात पे जो है बहुत ही अफसरदा होता है और उसको जो है जो पैरेट मास्टर है उसको भी मारता है, क्योंकि पिंकी जो है इस वजह से रोने लग जाती है। ठीक है, लेकिन जब वो बाबू जो है उसको मार के जब दोबारा अपने आईज को खोलता है तो देखता है कि जो पैरेट मास्टर है वो गायब हो चुका है, जिससे उसे वहां पर वो था ही नहीं। ठीक है, और जब वो वापस आता है तो यूसुफ ने जो है पिंकी का जो है मूड बिल्कुल सेट कर दिया होता है, और फिर जो है वो यूसुफ क्या कहता है उसे, बाबू उसे क्या कहता है कि अब हमें जो है दोबारा घर चलना चाहिए, और पिंकी जो है उससे चॉकलेट मांगती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 8, द एट्थ क्वीन। अब इस चैप्टर को जो है हम जो है नेक्स्ट वाले चैप्टर से कनेक्ट करेंगे और उसमें हमें पता चलेगा द एट क्वीन कौन थी ये। ठीक है, ओवर टू यू सर। ओके, इन चैप्टर नंबर 18 की जो स्टोरी है ये रिवॉल्व कर रही है December 26, 2007 पर। ठीक है, उस दिन क्या होता है तो हम देखते हैं। अली और उसके जो फादर होते हैं वो कराची पहुंच जाते हैं। फिर अली को उनके बाबा लेके जाते हैं हॉस्पिटल ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। अली वहां भी अपने कोलीग्स के बारे में सोच रहा होता है। ठीक है, उन्हें कॉल करता है, उन्हें मैसेजेस करता है। फिर जब उनका अली का फादर जब पूछता है कि तुम किसे मैसेजेस कर रहे हो, वो बताता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस कर रहा हूँ जो मेरे साथ उस प्रोटेस्ट में थे। तभी एक्सरे रिपोर्ट आ जाती है और उसमें यह बताया जाता है कि अली की 2 फिंगर्स टूट चुकी हैं और अली के आईज के नीचे कुछ टांके वगैरह भी लगेंगे। इन्हें क्विक ट्रीटमेंट की नीड है। हॉस्पिटल के बाद अली और उनके बाबा अली के घर जाते हैं। ठीक है, जब वो घर जा रहे होते हैं तो अली को एक मैसेज आता है फरजाना की तरफ से। फरजाना बताती है कि हम जेल से रिलीज हो चुके हैं और सलमा मेरे साथ है। ठीक है, बिलाल और इमरान अभी तक जेल में हैं। अली ये सुन के रोने लग जाता है कि उसके फ्रेंड चलो ठीक तो हैं लेकिन वो बहुत बुरी कंडीशन में है। ठीक है, जब वो रो रहा होता है तो अली के बाबा पूछते हैं क्या मसला है। फिर वो बताता है कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे उनके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है। तो अली का फादर अली को अपनी अली के ऊपर अपनी बाजू रख के उसे सौंप करता है, उसे तसल्ली देता है, चुप करवाता है उसे प्यार से। ठीक है, अब वो अली के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। तो अली जख्मी हालत में गाड़ी से उतरता है और वो पीछे देखता है कि मेरे बाबा भी उतरेंगे या नहीं। लेकिन सिकंदर अपनी कार में अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और वो कहता है कि मैं अभी जाने लगा हूँ, मैं सुबह आपसे बात करूंगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि फिर सिकंदर कहता है कि तुम्हें किसी और चीज की नीड हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अली अपने बाबा को थैंक यू कह देते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर में एक और इंसिडेंट देखते हैं जब प्रोटेस्टर्स एक ड्रामा परफॉर्म करते हैं। उस ड्रामे के दौरान एक प्रोटेस्टर जो होता है वो मैजिशियन बना हुआ होता है। ठीक है, और वो पीपल्स को ग्रेड देता है कि मैं तुम सबको अमीर कर दूंगा, रिच कर दूंगा, और वो उन्हें अपनी ट्रिक्स के साथ डिसीव कर रहा होता है उन पीपल्स को। ठीक है, फिर कुछ लोग होते हैं वो उस जादूगर को अपने घर में लेके जाते हैं। ये मैं ड्रामे की स्टोरी आपको बता रहा हूँ जो कि एक मेजर इंसिडेंट है इस नॉवेल का। ठीक है, और वो जादूगर कौन होता है, वो मुशर्रफ होता है जो कि लोगों को अपनी हुकूमत में ऐसे लूट रहा होता है लालच दे देकर। ठीक है, आप चैप्टर में पढ़ेंगे जब तो आपको अच्छे से इसका अंदाजा हो जाएगा। तीसरा जो मेन इंसिडेंट होता है वो ये होता है कि अली और सुनीता का रियूनियन हो जाता है। सुनीता अली को टेक्स्ट करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये दोनों मिलते हैं, फिर अली सुनीता को माफ कर देता है, हर चीज बता देता है और यह भी बताता है कि मेरा फादर जिंदा है, वो मरा नहीं। इस चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि अमीना अली को कॉल करती है, अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि आपको सुबह बेनजीर के खिताब को कवर करना है। बेनजीर का खिताब कौन सा कहाँ पे होगा, लियाकत नेशनल बाग रावलपिंडी में। अमीना अली को ऑफर करती है कि हम आपको डबल सैलरी देंगे और आप प्लीज काइंडली हमारे पास आ जाए, मैं आपको 6 मंथ में एंकर बना दूंगी। ठीक है, अली एग्री हो जाता है इस इवेंट को कवर करने पर। तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 19 और 20 आपको मैं एक्सप्लेन करेंगी। थैंक यू। सो चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है साइंस।
इस चैप्टर के अंदर अब किस लेडी के अबाउट बात हो रही है, इसमें हम बेनज़ीर के अबाउट बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये चैप्टर जो हमारे लास्ट चैप्टर हैं वो बेनज़ीर से रिलेटेड है, ठीक है। सो अब रावलपिंडी 2007 हमने देखा कि अब जो अली जो है उसने जो नेक्स्ट डे है रावलपिंडी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो का जो है खिताब को जो है कवर करना है, ठीक है। सो अब चैप्टर नंबर 19 के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमें बेनज़ीर के अबाउट बताया गया कि किस तरीके से जो है रावलपिंडी जो है हमेशा से उन्हें बहुत ज़्यादा नर्वस कर देता है, ठीक है। अब वो जो है इस्लामाबाद के हाउस में हैं और जहाँ पे उन्होंने कौन से अपने डिटेंशन के मंथ गुजारे, ठीक है, जहाँ पर उन्हें जो है कैद रखा गया और जहाँ पे उन्होंने इंतज़ार किया कि उनके फादर को जो है फांसी दी गई थी, ठीक है, कितने अरसे तक वो जेल में रहे थे और फिर उन्हें जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जो है टेंस और नर्वस रखती थी, ठीक है, और क्योंकि वो हमेशा से जो है यहाँ आना नहीं चाहती थी और वो जो है अपने जो है उस घर के पास रहना चाहती थी जहाँ पर जो है उनके फादर जो है ब्यूरिड थे और उनका जो है तमाम जो है फैमिली मेंबर भुट्टो का जो खानदान है वो वहाँ पर है, ठीक है, अपने प्यारों के पास जो है वो रहना चाहती थी, ठीक है। और वो जो है हमेशा क्या सोचती हैं कि 60 साल पहले जो है पाकिस्तान जो है एक ग्रेट डिजास्टर से गुजरा था जिसमें जो है जिन्ना की जो है डेथ हुई थी और 60 साल बाद फिर जो है क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है दोबारा फिर एक और डिजास्टर से गुजरा जिसमें जो है उन्होंने एक ग्रेट लीडर को खोया जो कि उनके फादर थे, ठीक है, भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि डेथ हुई 14 अप्रैल 1979, ठीक है। और इसमें वो ये जो डेट जो है उन्हें बहुत ज़्यादा जो है कभी भी वो नहीं भूल पाए, ठीक है। इवन के हर खुशी में हर गम में उनको हर डे पर जो है उन्हें अपने फादर की जो है बहुत ज़्यादा याद आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने फादर से अटैच थी, ठीक है। और वो फिर ये भी सोचती थी कि जो है April 4, 2008 के अंदर ऐसा 30 साल बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा डिजास्टर आने वाला है, ठीक है। तो उन्हें जो है हर चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा साइंस नज़र आती थी, ठीक है। और ऐसी साइंस जो कि जो है उनकी रूह को भी जो है अंदर तक जो है वो बहुत ज़्यादा उनको चिल्ड कर देती थी, ठीक है। सो अब इसमें हम देखते हैं कि जो रावलपिंडी जो हमारा सिटी है वो एक और डिजास्टर से गुजरा है, ठीक है, ऑन अक्टूबर 1951। हिस्ट्री के अंदर देखें तो हमने देखा कि लियाकत अली खान जिनके जो है जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के और उन्हें जो है जरदारान ट्राइब की तरफ से जो है शूट किया गया था जब वो जो है स्पीच करने वाले थे और वो लेकिन और फिर जो है इनके फादर जो है इस कंट्री के अंदर जो है उनको हैंग किया गया और अब वो अपने फादर की जगह पे थी, ठीक है, उन्हें अपने मुल्क को लीड करने के लिए, ठीक है, वो पाकिस्तान को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वहाँ पर आके वो उसे रूल करें और उसको सेव करें, ठीक है। सो वो उन्हें भी जो है अपनी जान की जो है कोई परवाह नहीं थी और ये हमें कैसे पता चला बिकॉज वो अपनी लॉन्ग पोम्स के अंदर ये जो है इसके अबाउट लिखती थी, ठीक है। सो अपने उन्हें अब हम जो है देखते हैं कि वो जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो के जो एपिक पोम्स हैं उनको भी जो है बहुत ज़्यादा अडॉर करनी थी जिसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा द एट क्वीन, ठीक है। तो एट क्वीन में जो है जो हमें पैरट मास्टर बताते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ ने एक पोम लिखी थी एपिक पोम जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो फ्रीडम के लिए फाइट करेगी लोगों के लिए और वो अपने प्यारों से जो है दूर रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी जो एग्जाइल के अंदर ज़िंदगी गुजारेगी। तो ये वाली जो पोम थी और जो दूसरी पोम थी वो बहुत ज़्यादा जो है बेनज़ीर भुट्टो को जो है पसंद थी और उन्हें वो ये पोम जो है उनको लगती थी कि जो उनकी लाइफ की जो है एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। और उनके जो बच्चे हैं बिलावल, बख्तावर एंड आसफा उनके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है उनसे प्यार करती थी और वो चाहती थी कि हम अपने बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकें, ठीक है। तो अब लेकिन फिर ये सारी सोच उनके दिमाग में चल रही है और फिर उन्होंने जो है जब वो पिछली दफ़ा जो है आई थी पाकिस्तान में तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अक्टूबर के अंदर वो आई थी। तो अब मुझे उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा था, ठीक है, उन्हें पता था कि कोई उनकी जो है प्रोटेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो है अमेरिकन और इसराइल से हेल्प मांगी थी और उन्हें जो है अल्लाह के ऊपर भी यकीन था। और जो इसराइल जो था उन्होंने जो है उनकी अमेरिकन जो है उन्होंने जो है उनको प्रोवाइड किए थे कार्ड्स, लेकिन इसराइल ने जो उनकी जो उन्होंने जो डील की थी या इसराइल से उन्होंने जो परमिशन मांगी थी कि उन्हें जो है प्रोटेक्ट किया जाए तो इसराइल ने जो इसके खिलाफ उनके लिए कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। सो दिन गुजरते गए और वो जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने काम के अंदर बिजी रही, ठीक है। उन्होंने अपने
गैदर्ड की अपनी स्पिरिट को, और वो जो है दिन रात जो है लगी रहती थी। कोई भी जो है नहीं जानता था कि वो ऐसी स्पिरिट जो थी उनके पास वो कहाँ से आई है, ठीक है। सो अब उन्हें जो उसी काम के दौरान उन्हें पता चला कि जो नवाज के जो सपोर्टर्स हैं उनको जो है शूट कर दिया गया है। सो ये उस चीज़ को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने जो है इग्नोर किया। उन्होंने कहा, और जो है लोग ये भी कह रहे थे कि जो पीएमएल है वो ब्लेम कर रहा है कि मुशर्रफ के ग्रुप को, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि उन तरफ से जो है उनके उस फैमिली को जो है कंडोलेंसेस भिजवाया जाए, और लेकिन वो ये सब जो वो उन्हें पता था कि ये सब चीज़ें उन्हें रोकने के लिए की जा रही हैं, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने क्या कहा कि वो डेमोक्रेसी के लिए इस चीज़ के लिए नहीं रुक सकती हैं। सो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो है दिन रात काम किया, उस स्पीच के लिए, उस ग्रेट डे के लिए उन्होंने जो है दिन रात मेहनत की, अपने नोट्स बनाए और फिर उस अपने आप को उस डे के लिए रेडी किया, ठीक है। सो लंच के वक्त जब उन्हें जो है खाने पे बुलाया गया, और हर कोई जो है पार्टी का जो मेंबर था जो उनके साथ था वो बहुत ज़्यादा टेंस था, ठीक है। और उन्होंने जो है बेनज़ीर भुट्टो ने उन सबको काम डाउन किया, और उन्होंने कहा कि इस डे को जो है एक अच्छे दिन की तरह गुजारें, ठीक है। और उस खाने के बाद जो है उनके जो है रूम के अंदर उनका जो है जानमाज को जो है सेट किया गया, उनका जो दुपट्टा रखा गया था। फिर उन्होंने जो है नमाज पढ़ी थी, और जो है नफिल पढ़े और अल्लाह से दुआ की, और इसके बाद उन्होंने जो है अपने बच्चों के लिए दुआ की और अपने हस्बैंड के लिए दुआ की, उनकी सेफ्टी के लिए। और 3 बजे के करीब जो है उनको जो है तैयार किया गया, ठीक है। वो तैयार हुई उस अपने जो है स्पीच के लिए जाने के लिए, ठीक है। और उन्हें जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनाई गई, ठीक है। और वो पहनना नहीं चाहती थी, उन्होंने जो है बहुत मना किया, लेकिन उनके जो हस्बैंड है और उनके जो चिल्ड्रन थे उन्होंने जो है उनको वो जैकेट पहनाई, ठीक है। और जब वो पिछली दफ़ा जो है पाकिस्तान आई थी आफ्टर द लॉन्ग 8 ईयर एक्साइल, तो उन्होंने जो है ग्रीन कलर पहना था, ग्रीन फॉर पाकिस्तान, ग्रीन फॉर इस्लाम एंड ग्रीन फॉर द वर्ल्ड एंड फार्मलैंड ऑफ द सिंध, ठीक है। जो सिंध की जो फर्टाइल लैंड है उसके लिए उन्होंने वो ग्रीन कलर चूज़ किया था। लेकिन आज जो उन्होंने जो ड्रेस चूज़ किया वो कौन सा कलर था, वो ब्लू था। ब्लू फॉर ऑनर, फॉर डिग्निटी, फॉर लॉयल्टी एंड फॉर सेरेनिटी, ठीक है। और अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक जिस तरीके से हमने देखा कि वो बहुत एक पावरफुल वुमन थी, ठीक है। और उन्होंने जो है काफ़ी जो है उन्होंने हर्डल्स जो है बर्दाश्त किए, ठीक है। और फिर जो है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहीं, और वो ये सब जो है अपने बच्चों को जो है अपनी जो डॉटर्स हैं उनको सिखाना चाहती थी कि अ वुमन इज़ नॉट वुमेन्स वर्थ इज़ नॉट इन हर लुक्स बट इन हर पर्सनैलिटी, हर विजडम, ठीक है। और उसका जो वो क्या बताना चाहती थी कि जो कॉन्फिडेंस है या जो इनर स्पिरिट है वो मैटर करती है, ना कि जो यूथ है, ठीक है। बल्कि अगर इनर स्पिरिट है सो यू कैन अचीव एवरीथिंग, ठीक है। सो उसके बाद वो अपने बच्चों के अबाउट सोच रही होती हैं, और फिर जो एडी आता है उनको बुलाने के जाने का वक्त हो चुका है, ठीक है। और वो दोबारा एक दफ़ा फिर अपने पूरे घर को देखती हैं, अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। और जब वो बाहर देखती हैं तो जिस तरीक़े का जो मंज़र उन्हें नज़र आता है तो वो एक उन्हें लगता है कि जो है गॉड ने खुद उनके लिए ये सीन पेंट किया है, और उसमें भी उनको लगता है कि ये कोई अल्लाह की तरफ से साइन है, ठीक है। और वो जो है बहुत ज़्यादा जो है साइंस पर यकीन रखती थी। सो द डे कैम, और फिर उन्होंने जो अपने बच्चों के लिए दोबारा दुआएं की और अपने जो है नोट्स जमा किए, और फिर उन्होंने जो है सबको एक साथ कहा, कम लेट्स गो, आई डोंट वांट टू बी लेट, ठीक है। उस डे के लिए वो लेट नहीं होना चाहती थी। सो दिस वाज द चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 20, दिसंबर 27 2007, रावलपिंडी। और इस चैप्टर के अंदर क्या हुआ है कि जब पिछले चैप्टर में जो है अमीना ने कहा था अली को जो है ये सब रिकॉर्ड करने का लियाकत अली बाग में, और बिकॉज़ वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो जो है अपना जो है लास्ट सरमन जो है दे रही हैं, और अब अली जो है और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पर लियाकत अली बाग में। और उन्हें जो है बहुत मुश्किलों से एक बिल्कुल सही जगह मिली होती है जहाँ पे खड़े होकर वो बेनज़ीर भुट्टो को जो है शॉट उनका ले सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ से बहुत ज़्यादा वो दूर हैं स्टेज से, लेकिन वो एक बेनज़ीर का जो है क्लियर शॉट जो है ले सकते हैं। और वहाँ पे वो जो है पोडियम पे खड़ी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं अपनी स्पीच का स्टार्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा जो है लोग जमा हुए हुए हैं, बहुत चेयरिंग है वो, और बेनज़ीर को जो है वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें जो है उनकी जो स्पीच के लिए मुंतज़िर हैं, और वो अपने जो है लोगों को देख रही हैं, एक
प्लीजिंग लुक से, ठीक है, और उनके जो है खामोश होने का इंतज़ार कर रही हैं। और जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं और जो पीपल्स हैं वो पीपी के जो झंडे जो हैं हवा में लहरा रहे हैं, ठीक है। और फिर वो जो है अपनी जो स्पीच स्टार्ट करती हैं जिसमें वो वहाँ के लोगों का थैंक्स करती हैं। और वो क्या कहती हैं कि जो रावलपिंडी जो है वो एक ऐसा सिटी है जो कि ब्रेव लोगों का सिटी है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों ने जो है हार्डशिप को जो है फेस किया, सेक्रीफाइस किए अपनी लाइफ फॉर द डिक्टेटरशिप एंड द अथॉरिटिज्म, जैसे लियाकत अली खान हो गए, भुट्टो हो गए। और अब वो वहाँ पर हैं जो कि भुट्टो की जगह पे, और अपने उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उनके जो फादर हैं भुट्टो, उन्होंने जो है लोगों के लिए पीपल्स पार्टी को जो इस्टेब्लिश किया, और किसके लिए, फॉर पुअर्स, उनके लिए क्या क्या कि वो उन्हें जो है हर चीज़ को जो है प्रोवाइड कर सकें। और अब वो वहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से जो अपील कर रही हैं कि वो उनके साथ रहें, और वो बताना चाहती हैं कि वो उन लोगों के साथ जो है सिंसियर हैं, ठीक है, और उसकी अपनी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हैं, और वो जो है चाहती हैं कि अपने मुल्क को जो है सेव किया जाए और उसको एक बेटर वर्ल्ड बनाया जाए। और वो क्या कहती हैं कि हमें जो है होप को जो है लूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए हम जो है सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। और पीपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इनकी जो स्पीच से जो बहुत ज़्यादा चेयर अप हुए थे, और उन्होंने जिए भुट्टो के नारे स्टार्ट करना शुरू कर दिए। और इवन के अली, हमने देखा जो पिछले चैप्टर्स में अली जो है वो बेनज़ीर की से बहुत ज़्यादा रूड था बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट जो हुआ, ठीक है। और वो जब हमने देखा कि वो जब वोटिंग का भी पूछते हैं जो, तो उनके जो मेट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, बेनज़ीर को हम वोट करेंगे, तो वो भी जो है अली को जो अच्छा नहीं लगा था। लेकिन आज जो है जब अली ने जो है उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा गौर से सुनी थी, और वो उनकी स्पीच से जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था, क्योंकि उनकी जो स्पीच थी उन हर एक का दिल जो उन्होंने छू लिया था, ठीक है। तो स्पीच जब वो एंड हुई है, और तो वो अपने पार्टी वर्कर्स से जो है कांग्रेचुलेशंस ले रही हैं। और फिर जो उनका जो अली का जो टीम मेंबर है रसूल, जो कि कैमरामैन था और टेक्नीशियन भी, तो वो क्या कहता है कि अब हमें जो है वापस चलना चाहिए, यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अली जो है एक बहुत उसकी जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल चेंज हुई हुई थी। वो जो है इस मोमेंट को जो है कैप्चर करना चाहता था, और वो जाना चाहता था उनके पास, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उसके दिमाग में चल रही थी, ठीक है। वो बताना चाहता था कि वो उनसे जो वो अब जो है उन्हें भी जो है सेकंड चांस मिलना चाहिए, ठीक है। हर एक चांस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब जो रसूल है वो उनको जो है आवाज़ें दे रहा होता है अली को पीछे से, लेकिन अली वहाँ पर कुछ भी नहीं सुन रहा होता है, ठीक है। और वो बेनज़ीर की तरफ जाना चाह रहा होता है, उनकी जो व्हीकल, क्योंकि जो है अब बेनज़ीर स्टेज से उतर चुकी हैं और वो अब अपनी व्हीकल की तरफ मूव ऑन कर रही हैं, ठीक है। वो अपनी कार की तरफ जो है जा रही हैं, और अली भी जो है उनकी तरफ जो है मूव ऑन करता है, ठीक है। वो क्या बताना चाहता है कि वो जो है उनके लिए पहले जो है इनके लिए गलत सोचता था, ठीक है। अब वो जो है ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो एग्री है कि उसे भी जो है जो है जो भी उसने कहा वो सबके लिए एग्री है। और वो ये भी सोचता है कि उसको जो है सेकंड चांस मिलना चाहिए, इवन के थर्ड और फोर्थ चांस भी, जैसे कि हर एक को मिलता है। जैसे हर एक पार्टी का जो लीडर है वो कोई भी जो है फर्स्ट चांस में जो है अचीव नहीं कर लेता। सो इससे ज़्यादा वो बताना चाहता था अपनी स्टोरी भी जो है, कि किस तरीके से वो पता था कि जो एक फ़ादर को लॉस करने का जो गम होता है, वो क्या होता है, ठीक है? और किस तरीके से जो है फिर उसके बाद जो लाइफ़ के अंदर जो स्ट्रगलिंग होती है, वो किस तरीके की, क्योंकि वो अपने आप को जो है उस बेनज़ीर से जो है कनेक्ट कर रहा था, वो उन सबको जो है शेयर करना चाहता था। और कितना मुश्किल है, और फिर जो है किस तरीके से जो है एक एक कोई किनारा आपको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आप अपनी जिद्दोजहद से करते हुए जो है उस किनारे की तरफ पहुँचते हैं, ठीक है? सो ये सब चीज़ें जो है वो बेनज़ीर से जो है शेयर करना चाहता है, और वो वहाँ उनकी जो है गाड़ी की तरफ जाता है, ठीक है? और अब जो है बेनज़ीर जो है अपनी गाड़ी के अंदर है, और वो जो है लैंड क्रूज़र में है, और वो अब जो है जो कि एक बख्तरबंद गाड़ी है, और उन्होंने जो है अपना जो है हेड जो है उस गाड़ी से बाहर निकाला है, ठीक है? और वो वेव कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं लोगों की तरफ। और अब जो है अली भी जो है नर्वस नहीं है, और वो खौफ़ज़दा भी नहीं है, लेकिन वो उनका नाम लेना चाहता है और उनको बुलाना चाहता है, कि क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ़ वही एक पर्सन है जो कि उसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकती हैं। सो द नोवेल एंड हियर, एंड हमें इसके बाद पता है कि क्या हुआ, कि किस तरीके से जो है बेनज़ीर को जो है मार दिया गया, ठीक है? सो we have completed, alhamdulillah, our novel, the season for martyr by Bina Shah, and it's really an
एक्सलेंट वर्क बाय हर, और जिस तरीके से हमें कितनी एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट सिंध की, ठीक है, एक हिस्ट्री को हमने देखा किस तरीके से उन्होंने जो पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है इस बुक के अंदर एक कवर की हुई है, और इट्स रियली अ ग्रेट टास्क। और जिस वजह से उन्होंने जो है हमें इस नॉवल को पहुंचाया, ठीक है, इसमें उन्होंने जो डिस्कशन की, जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, इट्स रियली एन अमेजिंग नॉवल। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड दैट।